जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, ढोआ ताली। देखो, जीवन में जीना है, और जब जिंदगी है तो संघर्ष है, फिर दुख भी है, फिर सुख भी है। लेकिन हम यहाँ रोने के लिए नहीं आए, इस धरती पे, इस दुनिया पे रोने नहीं आए, हम तो उत्सव मनाने आए। हम यात्री हैं, ये घर नहीं है हमारा। हम तो अलग अलग ग्रहों पे घूमने वाले लोग हैं। कुछ समय पहले जब इस धरती पे हम नहीं थे तो धरती बड़ी सुंदर दिखाई दी थी। दूर से जब हमने देखा तो बड़ी सुंदर हरियाली, यहाँ पे अनेकों तरह के फूल खिले हुए दिखते थे, बड़े सुंदर सुंदर फल मिलते थे। यहाँ पे बागीचे बड़े सुंदर थे, पहाड़ बड़े सुंदर थे, कहीं सूरज की लालिमा वाली किरणें थी, कहीं चांद की चांदनी थी, कहीं मोर नाच रहे थे, कहीं कोयल बोल रही थी। तो चारों तरफ के उस सुंदर आनंद को कभी हमने पतझड़ देखा, कभी बसंत देखा, कभी ग्रीष्म देखा, कभी शरद ऋतु को देखा, कभी लोगों को हंसते हुए देखा, कभी गाते हुए देखा, झूमते हुए देखा। जब हमने ये सब कुछ देखा, जब हम शरीर में नहीं थे, तो इन सारी चीजों को देखकर, यहाँ के उत्सव को देखकर हमारे मन में भी इच्छा जगी कि काश एक बार हम भी चले जाते। जैसे आप देखते हैं कि जब आप दूर से पहाड़ों को देखते हैं तो पहाड़ों की हरियाली, पहाड़ों की खूबसूरती देखकर आपका मन भी ललायित होता है ना, काश मैं भी चला जाता उस सुंदर से पहाड़ के ऊपर, जरा देखता उसकी खूबसूरती को। क्योंकि पहाड़ वो हैं जो बादलों को भी छू लेते हैं, यानी बादल भी आते हैं और पहाड़ों को छूते हुए निकल जाते हैं। कई जगहों पे तो ऐसा होता है कि आधे पहाड़ के नीचे बारिश हो रही है और ऊपर बिल्कुल पहाड़ सूखा पड़ा है, नीचे के बादल बरस रहे हैं। जैसे आप जाएंगे ना मध्य प्रदेश में मेहर देवी माता के यहाँ जब जाएंगे, जब मैं वहां पे गया था पहली बार तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहाड़ के ऊंचे शीर्ष पे खड़ा था और मेरे नीचे बादल बरस रहे थे, बादल नीचे बरस रहे थे और दिखाई दे रहा था कि बादल छूते हुए आ रहे हैं और नीचे बरस रहे हैं। लेकिन माँ का जो ऊपर का मंदिर था वहां पानी बिल्कुल ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद ऊपर के भी बादल बरसने लगे और फिर मंदिर भी भीग गया। तो एक ऐसा मनोहर दृश्य, ऐसे सुंदर मनोहर दृश्यों को देखकर हम लोगों ने मैया से कहा था, माँ धरती माता से, धरती माता जो हम सभी की माता है, हमने कहा था कि माँ एक बार हम जाना चाहते हैं इस धरती पे, हम भी उस उत्सव को देखना चाहते हैं, हम भी उस सुंदर सुंदर हरे भरे बागीचे में जाना चाहते हैं। तो माँ ने मना किया था, तुम जब जाओगे ना तो वहीं डूब जाओगे, मुझे भूल जाओगे, माँ ने कहा था। तो हम लोगों ने सबने वादा किया था कि नहीं मैया, हम भले चले जाएंगे लेकिन आपको हमेशा याद रखेंगे। तो माँ कहती है, देखो वो माया नगरी है, वो तो माया नगरी है, वहां जो जाता है उस माया में खो जाता है, भूल जाता है, फिर तो मुझे कोई याद भी नहीं करता है। लेकिन हम बार बार कहते थे मैया हम तो बिल्कुल आपको याद रखेंगे। और माँ ने हमारी विनती सुन ली। और माँ कहते हैं ना, बच्चे जब जिद करते हैं तो माँ तो पूरा कर ही देती हैं। जैसे आप भी माताएं ऐसे अपने बच्चों की जिद को पूरा कर ही देती हैं। अनुचित जिद हो उसको भी माताएं और पिता तुल्य पुरुष है वो भी पूरा कर ही देते हैं। तो मैया ने जिद हमारी पूरी कर दी। अब हम आ गए इस धरती पे, अब हमने जन्म ले लिया, हमने शरीर धारण कर लिया, लेकिन हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो हम भूल गए। क्यों? क्योंकि माँ ने कहा था वो माया नगरी है, वो माया नगरी है और माया भी मेरी अपनी ही है। और उस माया नगरी में जो जाता है, उसके आवरण में जो जाता है, वो अपने पूर्व की सारी चीजों को भूल जाता है। इसलिए तो हम अपने पिछले जन्मों को भूल गए, कहां से आए वो भी भूल गए, हम हमारी जो जन्मदात्री माता है उसको भी हम भूल गए, सब कुछ हम भूल गए। और जब हम यहां आए तो हमें लगा बस हम तो यहीं के हैं, क्योंकि माया नगरी में जो आता है वो खो जाता है। तो हम आए और यहीं रहने लगे। अब हम माने कि यही है मेरा घर। हमारी हालत बिल्कुल उस मकड़ी की तरह है जो मकड़ी वृक्ष पे रहती है, ऊपर वृक्ष पे रहती है। कभी मकड़ी का मन करता है नीचे की धरती पे उतरने की, इच्छा जब जगती है तो मकड़ी अपने मित्रों से कहती है, सुनो मैं जरा एक बार धरती पे होकर आती हूँ। वो कहते हैं देखो यहीं वृक्ष पे रहो, हमारा जाल तो यहीं है, नीचे मत जाओ, क्योंकि अगर यहां से छोड़ के जाओगी तो धरती की तो लीला अलग चलती है।
अपने घर को छोड़कर जाओगी तो पता नहीं फिर आओगी कि नहीं। तो मकड़ी कहती है नहीं नहीं मैं तो आ जाऊंगी ना, जैसे जाऊंगी वैसे ही चली आऊंगी। अब मकड़ी ऊपर से वृक्ष से नीचे की तरफ उतरने लगती है अपने पतले से धागे के साथ में, पतले से तार के साथ मकड़ी उतरने लगती है। उतरते उतरते जब नीचे की तरफ बहुत आती है और तार बहुत पतला हो जाता है, अचानक वो टूट जाता है तार, और जब तार टूट जाता है तो मकड़ी अपने घर से दूर हो जाती है। अब वो ऊपर तो नहीं चढ़ पाती, धरती पे रह जाती, लेकिन बाद में वो भूल जाती है कि मेरा घर कौन सा है, मेरा मूल घर कौन सा है, कहां से मैं आई थी। हम सब की भी हालत वही है, हम सब स्वर्ग के प्राणी हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, माँ आद्य शक्ति की संतान है। लेकिन माँ के घर से माँ ने मना किया था, लेकिन माँ के घर से जब हम नीचे की तरफ उतरे थे तो हमने कहा था बस जैसे जाएंगे वैसे ही चले आएंगे, लेकिन वो बीच की तार टूट जाएगी, कब कहाँ पता चलेगा। मकड़ी की हालत तो वही है ना, हम भी उसी मकड़ी की तरह नीचे उतरे, लेकिन तार टूट गया, अब वृक्ष पे जा नहीं सकते, अपने घर वालों को भूल गए, अब भटक रहे हैं कहीं और उस भटकाव में जब अपने बिछड़ जाते हैं ना तो इंसान दुखी होता है, अपने बिछड़ते हैं तो इंसान दुखी होता है, फिर वो रोता है, फिर वो मायूस रहता है, फिर वो खोया खोया सा रहता है, फिर वो लगता है जैसे जिंदगी में किसी चीज की कमी हो गई है। वही हालत हमारी भी है, हम भी अपने मूल से अलग हो गए हैं। नतीजा ये हुआ कि इस धरती पे आए तो थे जश्न मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए, यात्री की तरह घूमने आए थे, लेकिन अब तो हम जब यहाँ आए तो सब भूल गए। नतीजा ये हुआ कि आज हम यहाँ आकर रो रहे हैं, आज हम यहाँ आकर मातम मना रहे हैं, आज हम यहाँ आकर दुखी हो, और हमारे दुख की पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के दुखों से इतना ऊब जाता है कि जी चाहता है कि कब मुक्ति मिले यहाँ से, कब निकलो यहाँ से। लेकिन बंधन बनाया किसने? बंधन बनाने वाले भी हम ही हैं, और अपने आप को मुक्त करने वाले भी हम ही हैं। हम चाहें तो मुक्ति मिल सकती है, लेकिन चाहेंगे तो, क्योंकि जिसने बंधन बनाया ना, मकड़ी अपने जाल को चाहे तो बना सकती है और चाहे तो समेट भी सकती है, लेकिन मकड़ी चाहेगी तब। लेकिन कई बार क्या होता है, मकड़ी जाल तो बनाते चली जाती है, दूसरों को उसमें फंसाने के लिए जाल बनाती है, लेकिन एक दिन खुद उस जाल में लिपट कर फंस कर मर जाती है, समेट नहीं पाती है। तो जिंदगी क्या है, ये मन रूपी जाल तो हम ही बनाते हैं मन से, और फिर समेटने की जब जरूरत पड़ती ना तो उस जाल से भी प्रेम हो जाता है। जाल तो हमने बनाया और जाल से भी प्रेम हो जाता है, इसलिए समेट नहीं पाते और एक दिन उसी में लिपट जाते हैं और उलझ जाते हैं। तो बंधन बनाने वाले हम ही हैं, तो मुक्ति देने वाला कौन होगा? जो बंधन बनाता है वही मुक्तिदाता होता है। तो बंधन बनाने वाले हम हैं, तो मुक्ति देने वाला कौन होगा? हम ही स्वयं अपने मुक्तिदाता भी बन सकते हैं, लेकिन कब? वो खास तौर से मानसिक जो जाल है उससे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली है, कोई दूसरी सत्ता मुक्ति नहीं दिलाएगी। तो भगवान माँ आद्य शक्ति माँ भगवती क्या कहती है? सभी बंधन तो तुमने खुद ही बनाया। माँ हम सभी से कहती हैं कि मेरे बच्चों, ये जितने बंधन है दुनिया में वो बनाने वाले तो आप ही हो, और उन सभी के पीछे मैं और मेरा ही है जिसके कारण से बंधन बने। गुरु नानक देव जी छोटे बालक थे, छोटा बच्चा। बाबूजी ने कहा उनको कि नानक सुनो, वो अनाज के गोदाम में बहुत सारा अनाज आया है खेतों से, आज फुर्सत नहीं है, मुझे कहीं और जाना है। कितना अच्छा होता कि तुम जरा उस अनाज को तौल देते, तौल के गिनती करके बता देते कि कितना अनाज है, तब तक मैं अपना काम करके चला आता। नानक बड़े प्यारे थे, मासूम से बच्चे थे, कहते हैं बाबूजी मैं तौल दूंगा, आप चिंता नहीं करो। तो नानक तौलने के लिए चले गए। छोटा सा बालक है, तौल रहे हैं। तराजू में पहली बार जब अनाज को भरा था तो पहली गिनती तो हम राम से शुरू करते हैं ना, पहली गिनती तराजू में तो राम से शुरू करते हैं। तो नानक कहते हैं राम 1, राम 2, तराजू में भरते हैं अनाज, रखते हैं उसकी ढेरी पे और कहते हैं राम 1। फिर दूसरी तराजू में भरते हैं और कहते हैं राम 2, फिर तीसरे तराजू में फिर राम 3, राम 4, राम 5, राम 6, राम 7, राम 8, राम 9, राम 10,
राम 11, राम 12, राम 13, राम 13, राम 13, राम 13, राम 13। 13 पे ऐसा उनकी सुई अटक गई कि शाम तक तौलते रह गए, लेकिन राम 13 से आगे बढ़े नहीं। उससे पहले तो राम मेरा चल रहा था, तब 1 2 3 4 चल रहा था। जैसे ही राम 13 बोले तब लगा ये सारी ढेरी तो 13 है, तो तौलूं किसको? मेरा जब कुछ भी नहीं मेरा होगा तब तो गिन के रखूं, सब तेरा ही है। देने वाला भी तू ही है, लेने वाला भी तू ही है, खेत भी तुम्हारा ही है, अनाज भी तुम्हारे हैं, तो तौलना और हिसाब किसका रखो? कुछ मेरा हो तब तो। बाबूजी शाम को लौट कर आते हैं और देखते हैं कि नानक छोटा सा बालक तो तौले जा रहा है, ढेरी पे ढेरी लगाए चला जा रहा है। तौलने के बाद सब सारा तौल देता है तो बाबूजी कहते हैं, बेटा आज तो तुमने बड़ी मेहनत की है, कितनी ढेरी लगी है, कितना तौला है, वजन कितना है? तो नानक कहता है कि राम 13 तक तौला है मैंने। 13? इतनी बड़ी ढेरी लग गई और अभी तक 13 ही चल रहा है, 13 नंबर ही चल रहा है। तो हाँ बाबूजी 13 ही है। क्या बात हो गई? तो नानक की सुई तो वहीं अटक गई थी कि वो सब 13 है। तब नानक कहते हैं, बाबूजी आपका नहीं है ये आपका नहीं है जिसको आप अपना मान रहे हैं, ये तो उसी का है, राम का ही है। 13 ही 13 है, सब 13 ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। बाबूजी को बात समझ में नहीं आई, लेकिन उस छोटे से बालक को राम 13 पे जाकर जिंदगी की सुई ऐसे रुकी कि पूरी जिंदगी को, अपनी भी जिंदगी को राम को ही सुपुर्द कर दिया था नानक देव जी महाराज ने। बोलिए भगवान श्री राम की। ये जो मेरा है ना, ये बंधन पैदा करता है, और जिस दिन 13 हो जाएगा ना, उसी दिन मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। जीवन के कुछ सूत्रों को आप भी आजमा कर देखिए। जब किसी इंसान के पास मिलने जाते हैं, जब किसी काम को या किसी चीज को आप लेने जाते हैं, तो कोशिश करिए आज से पहले जब आप किसी से कुछ लेने जाते हैं तो पहले लेते हैं फिर देते हैं। अक्सर ये नियम चलता है, बदलिए, नानक के नियम के अनुसार से चलिए। नानक क्या कहते हैं, जिस नियम पे चले थे हमारे लुटावन दास जी महाराज, आखिर नानक के शिष्य हैं ना, लुटावन दास जी महाराज नानक के शिष्य हैं, तो गुरु नानक सिखाएंगे तो सिखाएंगे क्या? वो मेरा थोड़ी सिखाएंगे, वो तो 13 ही 13 सिखाएंगे। तो गुम्मा दास जी महाराज माला माल कैसे हो जाएंगे? वो तो लुटावन ही बनेंगे तो बनेंगे क्या? वो तो लुटाने वाला ही बनेगा, वो कहां रखेगा अपने पास? इसलिए कुछ नहीं रख पाए थे गुम्मा दास जी महाराज अपने पास में। सब 13 ही है तो कौन सा मेरा है? और जिस दिन से मान लिया गुम्मा दास जी महाराज, गुरु नानक ने माना कि सब 13 ही है, तो भार किसका? अनाज का भार किसका? जापान में एक बार चोरी हो गई, और चोरी भी कैसी, अभी नहीं, आज से लगभग 5 साल पहले चोरी हुई थी। एटीएम मशीन में चोरी हुई थी। एटीएम मशीन को चोर ने तोड़ दिया रात में। 2 चोर थे, मशीन को तोड़ा और नोटों की गड्डियां भरी पड़ी थी उसमें। नोटों की गड्डियों को बोरे में भर भर के दोनों चोर भर के और लेकर वो जब निकले थे, मशीन के बाहर जब निकले थे, तो एक चोर था छोटी बोरी रखा हुआ था, दूसरा चोर था कि नहीं भाई एक बार मौका मिला है, चलो पूरा ही ले लो। पूरा बोरा ही भर के रख लिया था। इतना ज्यादा बोरा भर लिया था कि बोरा उठ ही नहीं पा रहा था, नोटों की गड्डियां इतनी भरी थी। घसीट घसीट के लेके आ रहा है, तब तक पुलिस आई और पकड़ लेती। क्या है? दूसरा है जिसके पास वजन कम था, भाग जाता है, लेकिन वो चोर इतना लोभ में डूबा कि मेरा मेरा पकड़ते पकड़ते जिंदगी रूपी बोरे को इतना भारी बना दिया कि खुद ही अपने फंसने और उलझने का सामान तैयार कर दिया। हमारी भी हालत उसी तरीके से उस चोर वाली हालत हो गई है। हम भी चाहते हैं कि मेरी मोटरी सबसे ज्यादा भारी हो, मेरा बोरा सबसे ज्यादा भर जाए, इतना भरे कि हम सबसे माला माल हो जाए। लेकिन एक दिन वही बोरा हमारी समस्या के लिए कारण बनेगा, वही हमें इतना दबाएगा कि कोई आएगा काल रूपी पुलिस वाला और ले जाकर बांध देगा उस बोरे के कारण से, उसी में उलझ कर रह जाएंगे। तो जीवन में एक सूत्र उतारने की जरूरत है कि जैसे गुरु नानक ने किया, जैसे लुटावन दास जी महाराज ने किया, कि हम अगर किसी से लेने जा रहे हैं तो पहले सवाल उठाइए अपने आप से कि हम लेने तो जा रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको दे भी सकते हैं कुछ?
अभी तक तो हम लेने जाते थे, अब हम देने के लिए जाने की कोशिश करेंगे। आप दीजिए पहले, लीजिए बाद में, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप जिस किसी से भी कुछ भी लेने जाते हैं तो कुछ वस्तु दे ना सके, दे या ना दे, लेकिन कम से कम उसको प्रेम से एक मुस्कुराहट तो दे सकते हैं, उससे कुछ मीठी मीठी बातें तो कर सकते हैं। कुछ भी देने की कोशिश करिए। एक बात कही जाती है कि बिन प्रेम प्रसाद नहीं वो जहर होगा, मांगने वाले पे कहर होगा। अगर बिना प्रेम का प्रसाद भी कोई आपको देता है ना, तो वो प्रसाद नहीं होगा, वो जहर होगा, याद रखिएगा। और मांग लिया अगर किसी ने और बिना प्रेम के किसी से किसी चीज को मांग ली गई, तो वो इंसान अगर बिना मन के अगर देता है तो उससे, उस वस्तु से आपको खुशी नहीं मिलने वाली है। जीवन में हम देना शुरू करें, अपने से भी पहले दूसरों का ख्याल रखना शुरू कर दें, जिंदगी बदल जाएगी। फिर जो जिंदगी होगी, जो दूसरों के ऊपर केंद्रित होकर जब हम जीवन को जीने लगेंगे, तो साथ में हमारी जिंदगी तो बेहतर हो ही जाएगी। तो गुरु नानक देव क्या कहते हैं, जब बाबूजी ने समझाया, छोटे से बच्चे को कहते हैं कि सुनो नानक, जाओ जरा खेतों में बहुत सारी चिड़ियाएं आ रही हैं, जरा रक्षा कर देना खेतों की रक्षा करना, वहीं पे जाकर बैठना। मचान बना हुआ था, मचान पे नानक को बोला कि वहीं बैठना। और उससे पहले बाबूजी जब मचान पे बैठा करते थे तो ढेर सारा पत्थर जमा करके बाबूजी ने रखा था। क्यों, चिड़ियाएं आएंगी तो पत्थर से मारना, डंडे से मारना, भगाना। नानक भी जाते हैं वहीं मचान पर जाकर बैठ जाते हैं, छोटा सा बालक। और नानक बैठ जाते हैं और देखते हैं सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चिड़ियाएं जब आती हैं, तो वो छोटी छोटी चिड़ियाएं आती हैं, बड़ी प्रेम से खाती है, दानों को खाती है। नानक को उनकी चहचहाहट सुन के, उनकी खूबसूरती देखकर नानक छोटा बालक मंत्रमुग्ध हो जाता है। नानक को लगता है कि इतने करीब से तो कभी मैंने इन सुंदर चिड़ियाओं को कभी देखा नहीं है। नानक ने आज साक्षात परमात्मा रूपी चिड़ियाओं को, रंग बिरंगी चिड़ियाओं को, पक्षियों को वो देख रहे हैं। वो छोटा सा बालक मंत्रमुग्ध होकर देख रहा है, गाल पे ऐसे हाथ रख के और देख रहा है उनकी खूबसूरती को कि ये छोटी छोटी चिड़ियाएं कितनी सुंदर हैं और कितने प्रेम से खा रही हैं। तब तक बगल के खेत वाला एक दूसरा बालक कहता है, अरे नानक, तुम्हें बिठाया गया है चिड़ियों को भगाने के लिए कि चिड़ियों को खिलाने के लिए? चिड़ियों को भगाने के लिए रखा गया कि खिलाने के लिए? नानक तो आप आराम से मंत्रमुग्ध होकर देख रहे हैं। जब मित्र ने कहा तो नानक को लगा कि ना, ऐसी खूबसूरती मैं गंवा दूंगा, ये ठीक नहीं है। ये सब तो राम की चिड़िया है, ये सब राम जी की चिड़िया है, ये तो हरि की चिड़िया है। तो नानक देखते हैं, डर भी है कि कहीं पिताजी डांट लगाएंगे, लेकिन नानक कहते हैं कि राम के भरोसे जब जिंदगी में चलेंगे तो फिर जिंदगी तो बेहतर हो ही जाएगी। नानक कहते हैं, हरि जी का खेत, हरि जी की चिड़िया, खा ले चिड़िया भर भर पेट। यानी ये खेत भी तेरे हरि का है, भगवान का है, तू भी हरि का है, जी भर के खा ले, छोड़ मेरी परवाह कि मैं तेरे को रोकने वाला नहीं हूं। लोगों ने कहा था कि नानक जाकर पूरे खेत को लुटा रहे थे, चिड़ियों को खिला रहे थे। घर पे आते थे तो बाबूजी डांट लगाते थे, लेकिन नानक डांट सुन लेते थे। नानक क्या कहता है, वो छोटा सा बालक क्या कहता है, अकेले बाबूजी डांटेंगे ना, लेकिन पूरी दुनिया को चलाने वाले राम जी तो खुश हो जाएंगे ना, सारी चिड़ियाएं तो खुश हो जाएंगी ना। कोई बात नहीं, एक की डांट सुन के और सबकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्य करूंगा। लुटा दिया था नानक ने अपने खेतों को। सबने कहा था, गांव के लोगों ने कहा नानक के पिता को कि तुम्हारे बच्चे ने तो तुम्हारे खेत को लुटा दिया, बर्बाद कर दिया, ये अगर रहेगा तो तुम्हारी सारी संपत्ति बर्बाद कर देगा। लेकिन प्रकृति को तो कुछ और मंजूर है, राम जी को तो कुछ और मंजूर है। लोगों ने देखा था, प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा था और कहा था कि जितनी फसल हुई थी नानक के उस खेत में, उस वर्ष उससे पहले कभी नहीं हुई थी। और आस पड़ोस के खेतों में भी इतनी अच्छी फसल नहीं हुई थी जितनी कि नानक के खेतों में हो गई थी। भगवान क्या कहते हैं कि दाने दाने पे मैंने अपने बच्चों का नाम लिख रखा है। जब मेरे बच्चों को तुमने सब खिला दिया तो नानक भी तो मेरा ही बच्चा है, आखिर उसके हिस्से में क्या मिलेगा? आज तुम्हारे खेत से कैसे अनाज ज्यादा हो गया?
जब अकेले नानक और नानक के परिवार उस खेत के अनाज को खा रहा था तो भगवान थोड़ा सा देते थे, क्योंकि नानक के हिस्से में और नानक के परिवार के हिस्से में थोड़ा सा अनाज था, खेत से अनाज कम मिलता था। लेकिन जैसे ही नानक ने कहा कि मेरे सारी चिड़ियाएं भी इसी खेत में खाएंगी, तो राशन कार्ड में चिड़ियाओं का भी तो नाम जुड़ गया था ना नानक के परिवार के साथ में, कि नानक के परिवार के साथ अब इतनी चिड़ियाओं की किस्मत भी जुड़ गई है। तो भगवान जी राम जी क्या कहते हैं, भेजो, ज्यादा से ज्यादा भेजो, क्योंकि अब ज्यादा सदस्य इसके परिवार में आ गए हैं और ज्यादा पैदावार मिल गया था, ज्यादा फसलें निकल आई थी, ज्यादा हरियाली चली आई थी। ये है देने की खुशबू, ये है देने की खूबसूरती। जब इंसान देने लगता है ना तो उसको मिलने लगता है, स्वतः मिलने लगता है। एक बार एक बड़ी प्यारी घटना हुई। एक इंसान लकड़ी काटा करता था, लकड़ी काट काट के कैसे भी अपना काम चलाया करता था। दुखी हो गया था, परिवार चलाना भी कठिन हो गया था। लकड़ी काट के और बाजार में जाकर बेचता था, शाम को आता था, कुछ पैसे कुछ चावल दाल लेकर आता था। मैया जो घर में थी वो रोटी पकाती थी, चावल पकाती थी और घर के बच्चों को खिलाती थी। रोज रोज की ऐसी जिंदगी जीते जीते वो दुखी हो गया था। एक दिन कोई सन्यासी मिलते हैं, जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, पैरों पे गिरता है, कहता है बाबा जी कुछ रास्ता तो बता दो, कब तक ये भुगतते रहूंगा मैं, कब तक भुगतते रहूंगा, अपना पेट भी चलाना मेरे लिए कठिन हो गया है। तो गुरु कहते हैं सुनो, एक काम करो, कल जाओ और गांव में भंडारा करा दो, कल जाओ और गांव में भंडारा करा दो। वो कहता है हद हो गया, अपना पेट तो चलाना मुश्किल है और आप कहते हो भंडारा करा दो, एक ही दिन में लुट जाऊंगा, जो 6 महीने के अनाज पड़े हुए हैं वो एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे। वो कहते हैं अपने गांव में जो सबसे गरीब, जिनको बिल्कुल खाना नहीं मिलता, उनको खाना खिलाना शुरू करो, कल खिलाओ। वो कहता है नहीं गुरुजी, ये तो कंगाली वाली बात है, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मैं तो तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा। वो कहते हैं अगर मेरी बात मानते हो तो जाओ करो। तो वो जब आता है, छट्टू लाल नाम था, छट्टू लाल जब आता है अपनी पत्नी से रात में कहता है कि सुनो ना, एक सन्यासी मिले थे, उन्होंने कहा, जब मैंने उनको अपनी समस्या के बारे में बताया तो सन्यासी ने कहा कि कल भंडारा करा दो, गांव में जितने भिखारी हैं जिनको खाना नहीं मिलता, अनाज नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, उन सबको बुलाकर खाना खिलाओ। अब बताओ हमारे पास इतना अनाज कहाँ है जो हमारे पास ये सब आएगा। तो रात भर दोनों विचार विमर्श करते रहे। आधी रात के वक्त में जो माता जी है वो कहती है सुनो, मुझे पता नहीं क्यों सन्यासी की बातों में कुछ भरोसा लग रहा है, अंदर से आवाज आ रही है कि उनकी बातों में कुछ सत्यता है, ऐसा करते हैं कल हम भोजन कराएंगे। वो कहता है कहां से इतना अनाज लेकर आओगे। वो कहती है कोई बात नहीं, हमारे गोदाम में कुछ बोरियां जो पड़ी है अनाज की, कुछ सब्जियां हमारे खेतों में जो है, उन सबको काट कर लेकर आएंगे, कल खिलाएंगे, जितना आटा है उसी से खिलाएंगे। तो सुबह में जब उठती है माता जी, देखती है अपने रसोई घर के लिए जो राशन रखा हुआ है उसमें 2 बोरे लगभग चावल और आटे थे और अपने खेत की सब्जियां थी। वो लाती है और सब्जियों को सबको कटवा कर लेकर आती है, रोटी बनाती है, चावल बनाती है, दाल बनाती है और छट्टू लाल को कहती है जाइए और पूरे गांव में जितने भी गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, उन सबको खबर कर दीजिए कि आज न्योता है मेरे घर पे आकर भोजन ग्रहण करना है, जाकर बोल कर आइए। छट्टू लाल जाते हैं और जाकर गांव के सबसे गरीब लोगों को जाकर बोलते हैं कि भोजन करना है, मेरे घर पे चले आओ। तो जो भिखारी थे वो भी हंसने लगते हैं, ये देखो, ये तो कभी 10 पैसा भी दान में नहीं देता है और आज कह रहा है भंडारा कराने के लिए कह रहा है। तो उनको भी भरोसा नहीं हुआ था कि ये भी खिलाएगा क्या। तो वो कहते हैं आ जाओ, 10 बजे सब लोग चले आना, खाना तब तक रेडी रहेगा। सच में पहला एक भिखारी आता है तो पता चलता है कि सच में खाना मिल रहा है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, ऐसे करके लगभग 50 भिखारी चले आते हैं और सब आकर बैठकर छट्टू लाल के पास खाते हैं और खूब जमकर आशीर्वाद देते हैं, खुश हो जाते हैं और भगवान को खूब धन्यवाद करते हुए, आशीर्वाद देते हुए सब चले जाते हैं। अब छट्टू लाल शाम के वक्त में जब पत्नी से बैठकर बात कर रहे हैं तो देख क्या रहे हैं कि उनके गोदाम में जो अनाज था वो अनाज 6 महीने चलने वाला था, अब तो सिर्फ 2 से 3 दिन में खत्म हो जाने वाला था। 2-3 दिन के बाद वो अनाज खत्म होने वाला था। बोले अब तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, आज तो खिला दिया हम लोगों ने, लेकिन अब तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी।
अभी कोई फसल भी नहीं होगी, पैसे भी इतने नहीं है कि बाजार से खरीद के लाएं, अब क्या करेंगे। तो जो मैया थी वो थोड़ी धार्मिक ख्यालात की थी, भगवान की पूजा पाठ करती थी। वो कहती है कोई बात नहीं, हमने तो अच्छे के लिए किया है ना, चिंता मत करो, जो होगा सो देखेंगे। भगवान के बच्चों को खिलाया है ना, जो होगा सो देखेंगे। कुछ पाने की उम्मीद में तो हमने कुछ किया नहीं, बस किसी ने कहा खिला दो तो हमने खिला दिया, अब मर्जी भगवान की। दोनों जाकर सो जाते हैं। जब सो जाते हैं, सुबह के वक्त में जब मैया उठती है, थोड़ी पहले उठ जाती है, अंधकार में ही उठती है, और उठ के जब जाती है अपने घर के अंदर, जब जाती है रसोई घर में जाती है, सोचते हुए जाती है कि अनाज कहाँ से आएगा, तब तक अचानक से चिल्लाने लगती है। अचानक से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है अरे सुनो, इधर आओ, दौड़ के आओ, ये देखो क्या हो गया है। तो छट्टू लाल दौड़ के जब आते हैं तो उनको लगा कोई दुर्घटना हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया, कोई सांप वाप निकल गया। लेकिन दौड़कर जब आते हैं तो देखते हैं कि वहां पे जो 2 बोरे पहले पड़े हुए थे, उसके जगह पे 2 बोरे और आकर फिर से पड़े हुए, 2 बोरे और आकर रखे हुए हैं। वो कहती है देखो ना, ये रात में कहां से 2 बोरे चले आए हैं। छट्टू लाल कहते हैं अरे ये क्या हो गया, हमने तो कल खिला दिया, फिर ये 2 बोरे कैसे अनाज के आ गए, तो जरूर कुछ बात तो है। दोनों आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। तब तक सुबह में फिर से माता जी कहती है चाहे जो भी हो, लेकिन हम तो आज भी भंडारा कराएंगे। वो कहती है जो भी हो, लेकिन आज हम फिर भंडारा कराएंगे। जाओ उन्हें भिखारियों को फिर से बोल दो, वो जो अन्न जिनको नहीं मिल रहा है, फिर से बोलो कि हमारे घर पे भोजन करके आए। फिर छट्टू लाल जाते हैं, फिर कहते हैं, फिर भिखारी को आश्चर्य होता है, लेकिन भरोसा हो जाता है, क्योंकि एक दिन उन्होंने खिलाया है तो दूसरे दिन भी भरोसा हो जाता है। वो कहते हैं चलो भाई हम आ जाएंगे 10 बजे। बारी बारी से आ जाते हैं, और पहले दिन तो 50 आए थे, दूसरे दिन 60-70 चले आते हैं, दूसरों को भी बुला कर लेकर आते हैं। तो गांव भर के जितने गरीब थे वो सब आकर खाते हैं। तो लगभग दूसरे दिन 70-80 लोग भोजन करते हैं। रात्रि में फिर सो जाते हैं, और फिर जो माता जी कहती है कि जिस भगवान जी ने वो 2 बोरे दिए हैं ना, वही कहीं से बंदोबस्त कराएंगे, चिंता मत करो, अब छोड़ दो अपने घर को, परिवार को भगवान के ऊपर, वही चलाएंगे। अभी तक तो हम चलाए थे, देख लिया ना, लकड़ियां काट काट के भी भरपेट भोजन नहीं कर पाते थे, अब भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, मर्जी उनकी, वो चलाएंगे। सुबह के वक्त में ब्रह्म मुहूर्त में माता जी उठ के फिर रसोई घर में जाती है, फिर देखती है 3 बोरे आकर पड़े हुए हैं। फिर खुश हो जाती, फिर चिल्लाती है और कहती है कि फिर मैं खिलाऊंगी। दूसरे दिन फिर खिलाने के लिए बोल देती है, उस दिन 100 लोग चले आते हैं। ये सिलसिला चलने लगता है, 2 बोरे से 3 बोरे, 3 से 4, 4 से 5, 10, 15, 20, 1 महीना लगातार छट्टू लाल भंडारा पे भंडारा खिलाए जा रहे हैं। 50 लोगों से शुरू किया था, 2000 लोग अब प्रतिदिन खा रहे हैं उनके घर पे। अब छट्टू लाल 1 महीने के बाद, वो सन्यासी जिन्होंने छट्टू लाल को बोला था, वो सोचते हैं सन्यासी की एक बार चल के तो देखो कि मेरे वो छट्टू लाल का हालत क्या है, कैसा है, थोड़ा देख तो ले। तो सन्यासी जी जब बाबा जी आते हैं और गांव के लोगों से पूछते हैं भाई छट्टू लाल का घर किधर है, वो कहाँ रहता है, तो गांव के लोग कहते हैं छट्टू लाल, कौन छट्टू लाल, तो एक छट्टू लाल है ना कोई, उसका हुलिया बताते हैं, ऐसे ऐसे है, धोती कुर्ता पहनता है, ऐसा दिखता है, लकड़ी काटता था। अरे आप छट्टू लाल बोल रहे हो, वो छट्टू सेठ है, उनको तो गांव के लोग छट्टू सेठ बोलते हैं, वो छट्टू लाल नहीं है, वो सेठ है। छट्टू सेठ, छट्टू सेठ, सन्यासी को लगा छट्टू सेठ कौन है, तो अच्छा चलो कहाँ है घर बता दो। तो घर पे लेकर जाते हैं, देखते हैं कि वहां तो लगभग 2000 लोग बैठकर पंगत में भंडारा कर रहे हैं। सन्यासी जी जब आते हैं तब तक बढ़िया से छट्टू लाल एकदम बढ़िया साफ लकालक चमकता हुआ धोती, बढ़िया से पीले रंग से धुली हुई धोती और कुर्ता वगैरह पहन के पगड़ी बांधकर और छट्टू लाल लोगों को खाना परोस रहे हैं। अचानक सन्यासी जी को देखते हैं और दौड़ते भागते हुए जाते हैं, पैरों पे गिर जाते हैं और कहते हैं प्रभु आपके कारण से मेरी जिंदगी बदल गई, आपके कारण से मेरी जिंदगी बदल गई, आपने तो पूरी जिंदगी बदल दिया है। आपने कहा था एक दिन भंडारा कराओ, लेकिन ऐसा चमत्कार घटित हुआ कि 1 महीने से भंडारा करा रहा हूं, मेरा भंडार कभी खत्म ही नहीं होता है, मेरा भंडार कभी खत्म ही नहीं होता है प्रभु, क्या चमत्कार हो गया। तो वो कहते हैं खुश हो ना, अब तो खुश हो, तो हाँ प्रभु बहुत खुश है, लेकिन एक सवाल है, एक शंका है कि जब मैं अनाज खिला रहा हूं तो अनाज आ कहां से रहा है और क्यों आ रहा है, मेरा अनाज खत्म क्यों नहीं हो रहा है, यही शंका है। कौन सी घटना घट रही है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो बोलते हैं सन्यासी के पहले सबको भोजन करा दो, फिर बैठेंगे बात करेंगे।
सब भोजन करके जब चले जाते हैं और जब सन्यासी जी को बैठकर भोजन कराया जाता है, भोग लगाया जाता है, तो भोजन करने के बाद सन्यासी जी जब हाथ पैर धोकर और आराम से बैठते हैं तो धर्म पत्नी भी बैठ जाती है और छट्टू लाल भी बैठ जाते हैं और पूछते हैं सवाल कि आखिर ये मर्म क्या है, ये हमें बता दो, ये कौन सी लीला चल रही है। क्योंकि पूरे गांव के लोगों को पता नहीं है कि मेरे घर में क्या चमत्कार घटित हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि मेरे घर में पैसे कहां से आ रहे हैं, अनाज कहां से आ रहा है, भंडारा कैसे हो रहा है। लोगों को, गांव के लोगों को तो ये लग रहा है कि शायद कोई गड़ा हुआ खजाना हमें मिल गया, गड़ा हुआ कोई खजाना मिल गया जिसके कारण से हम लुटाए चले जा रहे हैं। गांव के लोग जो पहले हमें कहते थे कि ये तो सब भिखमंगे हैं, भूखे हैं, इनको खाना नहीं मिलता, छट्टू छट्टू बोला करते थे, अब गांव के लोग हमें छट्टू लाल बोलने लगे हैं। सबको यही लगता है कोई गड़ा खजाना कहीं से, कोई वो कहते हैं ना सोने चांदी का मिल गया है और उसी को हम लुटा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं ना सच्चाई क्या है। रोज अनाज चला आता है हमारे भंडारा में। छट्टू लाल को सन्यासी कहते हैं सुनो, भगवान की एक खास लीला काम करती है। जिस किसी भी बच्चे को इस धरती पे भगवान पैदा करते हैं, बिना इजाजत के भगवान के कोई नहीं आ सकता, भले भगवान में भरोसा हो या ना हो। जैसे अगर एक पिता के दो बेटे हैं, एक बेटा पिता को बहुत प्रेम करता है, एक बेटा पिता को प्रेम नहीं करता है, पिता के प्रति आस्था नहीं है, पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है, लेकिन पिता के मन में बेटों के लिए कोई भेद नहीं होता। पिता तो कहेंगे भले वो एक अच्छा है एक बुरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तो मेरे ही हैं। तो भगवान भी उसी पिता की तरह है। वो कहते हैं दोनों तो मेरे हैं, सारी संतानें तो मेरी है, इन सब को जब मैंने भेजा है अपनी दुनिया में तो इनके भोजन का बंदोबस्त मुझे करना ही पड़ेगा। सबके किस्मत में उन्होंने भोजन लिखा है, चाहे वो भीख मांगने वाला भिखारी हो, चाहे कोई अरबपति करोड़पति सेठ साहूकार हो, चाहे कोई राजा या रंक हो, सबके किस्मत में उन्होंने लिख दिया है और सबको मिलता ही है, मिलेगा। चाहे वो भीख के माध्यम से मिले, चाहे मेहनत की कमाई से मिले, चाहे अकस्मात कहीं से मिले, लेकिन जो चीजें किस्मत में लिखी होती है वो मिल ही जाता है। तो जिन भिखारियों को आपने खिलाना शुरू किया उन सब की किस्मत में तो लिखा हुआ था पहले से। रोज रोटियां तो मिलती थी ना, भले भीख ही मांग कर मिलती थी, लेकिन रोटियों पे जो लिखा हुआ था नाम, जिसके कारण से किसी दानदाता के माध्यम से रोटियां चली आती थी, रोटियां तो मिलती थी। लेकिन जब भिखारियों को आपने खाना खिलाना शुरू किया तो पहले दिन जब आपने 50 भिखारियों को खिलाया तो 50 भिखारियों की रोटी के ऊपर आपने अपने घर का नाम लिख दिया ना, इस घर से 50 लोगों की रोटियां जा रही हैं। तो भगवान ने तुरंत देखा, पहले वो दानियों को वो रोटियां दिया करते थे ताकि उन भिखारियों तक पहुंचा दो, लेकिन जैसे ही भगवान ने देखा कि भाई अब तो छट्टू के घर से 50 भिखारियों का पेट भर रहा है, तो छट्टू के घर में 50 भिखारियों के राशन का सारा आपूर्ति भगवान यही कराना शुरू कर दी। भगवान ने क्या किया कि ये खिला रहा है ना, तो सीधा छट्टू को ही दे दो ना, क्योंकि 50 का पेट तो यही भर रहा है, इसलिए छट्टू को दो। जब आप 70 का पेट भरे तो भगवान ने 70 का खुराक भेज दिया। जब आपने 100 का पेट आपने भरा तो 100 का खुराक भेजा। जब 2000 का भरा तो 2000 का खुराक भेज दिया। यानी प्रत्येक इंसान की किस्मत की दाने पे जो लिखे हुए नाम थे वो आपके पास जमा होने लगे, क्योंकि आपके घर से ही तो कईयों का पेट भर रहा है, कईयों का पेट चल रहा है, इसलिए आपके घर को मालामाल करते चले जा रहे हैं भगवान। तो छट्टू कहते हैं प्रभु ऐसा होता है क्या, सच में ऐसा होता है क्या? वो कहते हैं बिल्कुल होता है, हमेशा होता है, सभी युगों में होता है, आज भी हो रहा है, कलयुग में भी होता है। इस कहानी को, इस कथा को सुनकर कई लोगों को आश्चर्य होता है कि कैसे होता है। होता है, आज के आधुनिक युग में भी हो रहा है, लेकिन ये तब होता है जब दे और पाने की ख्वाहिश न करें। जैसे छट्टू लाल तो खिला रहे हैं, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? सन्यासी ने तो कहा नहीं कि तुम खिलाओगे तो कुछ मिलेगा, उन्होंने कहा खिलाओ, अगर दम है तो खिलाओ, लेकिन पाने की उम्मीद मत करना। जब पाने की उम्मीद नहीं करोगे तो देने वाला वो देगा। जैसे आप अपने घरों में देखते हो, जब पंखा चलता है तो हवा तेजी से बाहर की तरफ पंखा फेंकता है। जब बाहर की तरफ तेजी से पंखा हवा को फेंकता है तो पीछे की जो जगह खाली होती है, उस खाली जगह को भरने के लिए चारों दिशाओं से हवाएं चली आती हैं बहुत तेजी से, ताकि ये फेंके चला जा रहा है, खाली किए चला जा रहा है, तो जल्दी से भरो ताकि आगे भी फेंकते रहे। यानी जिसकी झोली खाली होगी उसको मिलते चला जाएगा।
लेकिन खाली वो अगर किसी के कल्याण के लिए अपनी झोली को खाली करता है तो उसके पास उसके कल्याण की गतिविधि को चलाने के लिए उसको बराबर निरंतर भेजा जाएगा और उसको सहयोग किया जाएगा। अदृश्य रूप से, अज्ञात रूप से किया जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कई लोगों ने कहा कि लुटावन दास जी महाराज के साथ ऐसी घटनाएं कई बार हुई। बाबा जी एक इंसान के लिए अपने लिए भोजन बनाकर रखे हुए हैं, बहुत हुआ तो 1 से 2 लोग खा सकते हैं, लेकिन बाबा जी के पास अचानक अगर 2 लोग आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, तो सबको भोजन कराकर ही भेजा करते थे। सही बात है ना? आप सबने देखा है, बाबूजी लोग देखें, भोजन कराकर ही भेजा करते थे। जब लुटावन दास जी महाराज ने सोचा कि मेरे दरबार से कोई भूखा न जाए, जब ऐसा सोचा तो अनाज आने लगा। वो कहते हैं ना, माता अन्नपूर्णा उस घर पे बरसने लगती है, उस घर पे मां अन्नपूर्णा बरसती है, क्योंकि मां अन्नपूर्णा को पता है कि मेरे बच्चों को का पेट भर रहा है ये, इसलिए इसका पेट भरो ताकि मेरे बच्चों का पेट हमेशा निरंतर भरते रहे। इसलिए कभी उस घर में कमी नहीं होती है। जीवन का एक अद्भुत रहस्य है। अगर हम आध्यात्मिक जगत के अनुसार से इन चीजों को देखेंगे तो बहुत बारीकी से ये सारी चीजें समझ में आने लगेगी। इधर खर्च कर रहे हैं, उधर मिले चला जा रहा है। ये होता है, निरंतर होता है। लेकिन इस गहरे रहस्य को जो समझेगा उसको ये मर्म समझ में आएगा। लेकिन शुरुआत में कोई कहे तो बात समझ में आती नहीं। तो ये जो देने की कला है ना, जो सीख ले नानक की तरह देने की कला, राम तेरा, तेरा ही सब तेरा, तेरे ही बच्चे को मैं तेरा ही अनाज दिए चला जा रहा हूं, तेरी ही चिड़िया है उसी को मैं दिए चला जा रहा हूं, मेरा क्या है इसमें। जब वो देने की कला नानक सीख लेते हैं तो नानक जैसा फकीर, आज दुनिया में नानक के सन्यासी इतने हुए कि दुनिया के हर कोने में चले जाओ, नानक के सन्यासी और नानक को मानने वाले लोग मिल जाते हैं। ये है दिल की विशालता। जब दिल बड़ा होता है ना, तो वो बड़ा जो दिल होता है वो भगवान के ज्यादा करीब होता है। और धीरे धीरे विशाल दिल करते करते एक दिन भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं और भगवान फिर चलाने लगते हैं, चल अब नानक शरीर तो तेरा रहेगा लेकिन मैं चलूंगा उसके साथ में। तो फिर उसके कारण से उस नानक के सानिध्य से हजारों लुटावन दास पैदा हो जाते हैं और पूरी दुनिया में कल्याण करते हैं।